अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। मज़ेदार इस तरह से हैं कि चावल दाल चावल सबको बड़े अच्छे लगते हैं, चाहे आपको भूख हो या ना हो। दाल चावल का नाम सुनोगे तो कहेंगे क्यों ना हम इसको खा लें, और वो भी दाल सादी और मज़ेदार बनी हो। इसके साथ हम बना रहे हैं बड़ी मज़ेदार सी फ़िश बन रही है। बहुत सारे लोग फ़िश को फ्राई करके खाते हैं दाल चावल के साथ, बहुत सारे लोग कहते हैं थोड़ा सा ग्रेवी वाला मसाले वाला वो भी खाते हैं। तो आज मैं बता रही हूँ बहुत मज़ेदार सी ग्रीन फ़िश करी बता रही हूँ, ज़बरदस्त किस्म की, थोड़ी सी देसी थोड़ी सी कॉन्टीनेंटल मिक्स वाली फ़िश करी बता रही हूँ। ठीक है, तो ये दो रेसिपीज़ हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और फर्स्ट रेसिपी जो है मैं उसके अज़ा भी आपको बता देती हूँ, हमें किस किस चीज़ का इस्तेमाल करना है और किस तरह से उसको क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमें चाहिए मछली चाहिए आधा किलो, सुरमाई ले लें, दोतर ले लें, जो भी आपकी पसंदीदा पॉपुलेट है, जो भी मछली आपकी फेवरेट है वो ले लीजिएगा आधा किलो। इसके साथ लेमन ग्रास ले लीजिएगा आधी चाय का चम्मच, फ़िश सॉस ले लीजिएगा 2 खाने के चम्मच, लहसुन के जवे ले लीजिएगा 6 अदद, कोकोनट मिल्क ले लीजिएगा 2 कप, लाल वाली मिर्चें ले लीजिएगा तकरीबन 4 अदद। इसके साथ हरी मिर्चें ले लीजिएगा 2 अदद, नींबू का रस ले लीजिएगा 4 खाने के चम्मच, लाइम लीव ले लीजिएगा तकरीबन 3 से 4 अदद, नमक आधी चाय का चम्मच लीजिएगा, 1 अदद प्याज ले लीजिएगा, ऑयल ले लीजिएगा 5 खाने के चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चम्मच और 2 खाने के चम्मच हरा धनिया। तो ये है अज्जा जो हम बना रहे हैं, ग्रीन फ़िश करी बन रही है जो बड़ी मज़ेदार सी। और इसके साथ आज हमारे पास है एनेक्स भी है, एनेक्स का सवाल भी हम करेंगे। और इसके साथ आपको बता दें कि आज भी हमारे पास टक्स टिश्यूज़ हैं, ठीक है, जिसका इस्तेमाल मैं आपको बोलती हूँ आज क्या हर उस दौर में आपको पता है टिश्यूज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। चाहे आप किचन में कोई काम कर रहे हो, सफाई का काम कर रहे हो, आपको प्लेट साफ़ करनी है, आपको मेकअप रिमूव करना है, या बच्चों का फेस साफ़ करना है, आगे आपको पता है थोड़ा सा सीज़न जब चेंज होता है तो आपको पता है टिश्यूज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ टक्स टिश्यूज़ जो है वो बहुत ही आला क्वालिटी के हैं, इंडोनेशिया से उसको एक्सपोर्ट किया गया है और मतलब बड़े सॉफ्ट से, अगर आप अपनी स्किन पर रब भी कर रहे हैं तो आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं होगा। साफ़ सुथरे खूबसूरत कलर, खूबसूरत पैकिंग के साथ। अब मेरे किचन में आज मैं इस्तेमाल करूँगी, किचन के भी जो काम होते हैं सारे, आपको पता है कि हम कितने काम होते हैं, प्लेट साफ़ करनी है, उसके अलावा आपको फ़िश को साफ़ करना है, चिकन के ऊपर से उसका एक्स्ट्रा ब्लड को साफ़ करना है, तो कुछ भी आप कर लें, लेकिन आपने जब इस्तेमाल करना है वो टक्स टिश्यू का इस्तेमाल करना है, इसलिए कि बहुत ही बेहतरीन और आला क्वालिटी के हैं। अच्छा जी, इसके साथ आज का सवाल भी कर लेते हैं। सवाल ये है कि हम आज इस्तेमाल करें लेमन ग्रास का। लेमन ग्रास के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन हर किसी को नहीं पता क्या फ़ायदा है क्या फ़ायदा नहीं है। तो आज आपने खूब अच्छी तरह से इसको सर्च करना है, खूब अच्छी तरह से देखना है, और जो यूज़ कर रहे हैं उनको भी कहते हैं वो भी आज 8881 पर मैसेजेस करें, इसलिए कि एनेक्स दे रहा है आपको बड़ा खूबसूरत सा गिफ्ट है, वेजिटेबल स्लाइसर। वेजिटेबल स्लाइसर आपको पता है सबसे मुश्किल काम जो होता है चाइनीज़ में, आप पकाना तो 2 मिनट का काम है, लेकिन सब्जियाँ काटना बड़ा मुश्किल काम होता है। अब वो ज़माने तो रहे नहीं कि हमारी अम्मियाँ दादियाँ लेके सुबह से सब्जियाँ लेके बैठें, अब खुद ही होता है कि झटपट कटिंग करें और उसको इस्तेमाल करें। बस जल्दी से 8881 पर मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें और विन करें एनेक्स की तरफ से ज़बरदस्त सा वेजिटेबल स्लाइसर। ठीक है, तो आज दाल चावल तो बन रहे हैं, यहाँ पे तो खैर मैंने दाल को उबलने रख दिया है, वो थोड़ा सा पकती रहेगी यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम पहले फ़िश को बनाते हैं। मैंने लिए यहाँ पर जो मछली है, मैंने ली है सुरमाई, मेरी बहुत फेवरेट मछली है, इसलिए एक तो इसके अंदर काफ़ी सारा गोश्त होता है, इसके अंदर कांटा 1 अदद होता है, जो ज़्यादा मतलब बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े बूढ़े सब आराम से खा सकते हैं। तो हमेशा मैं इसी का यही लेती हूँ, लेकिन आपको, मुझे नहीं पता कि आपके घर में किस मछली का इस्तेमाल होता है या आप कौन सी मछली शौक़ से खाते हैं, तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो बस स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पर हम लगाएंगे पहले मस्टर्ड पेस्ट। ठीक है, ये मछली है आधा किलो, इस पे जाएगी मस्टर्ड पेस्ट, और फिर इसके बाद हम प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, उसका पूरा मसाला बनाएंगे, या फ़िश सॉस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसमें फ़िश सॉस भी डाल देती हूँ, थोड़ा सा बाद में भी हम डालेंगे थोड़ा सा फ़िश सॉस। इसके बाद यहाँ पर जाएगी मस्टर्ड पेस्ट। ठीक है, मस्टर्ड पेस्ट नहीं है कोई बात नहीं, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। राई लीजिएगा, राई को धोइएगा अच्छी तरह से, थोड़ी देर सिरके में भिगो दीजिएगा, जब वो सॉफ्ट हो जाएगी तो उसको पीस लीजिएगा, तो आप इसकी जगह ये इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है, इसको मैं अच्छी तरह से लगाती हूँ, थोड़ी देर इसको मैं रखती हूँ मछली के साथ। इसका एक तो ये होगा कि इसकी एक स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी, दूसरा ये होगा इसमें से ब्लड नहीं निकलेगा, और बड़ी सॉफ्ट सी मज़ेदार सी मछली बनती है, बहुत अच्छी बनती है। तो इसको मैंने सिर्फ ये थोड़ा सा यहाँ पर फ़िश सॉस और इसके साथ 1 चुटकी के जितना नमक भी डाल देती हूँ। चलें जी, इसको अब हम यहाँ रखते हैं, थोड़ी देर की इसकी होगी मैरिनेशन।
यहाँ पर हमें चाहिए सिर्फ 1 अदद प्याज। प्याज को हम फ्राई करेंगे। फ्राई करके आप चाहे इसको हाथ से क्रश कर लें या ब्लेंडर में सारा डाल के कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि प्याज तो करती हूँ यहाँ पे फ्राई। यहाँ पर हमें चाहिए थोड़ा सा ऑयल। प्याज को ऐसा फ्राई नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, हल्का सा कहते हैं ना थोड़ा सा सॉफ्ट सा करना है। तो यहाँ पर जाएगा ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा भर के नहीं, 3 से 4 खाने के चम्मच आपने ऑयल ले लेना। चलें जी, ऑयल और ऑयल इसमें के साथ ही प्याज लेते हैं। प्याज को हम इसमें डालते हैं। ये काफ़ी है, एक प्याज ज़्यादा में नहीं चाहिए। आधा किलो हमारी मछली है, ज़्यादा मछली भी नहीं है। तो इसको हम इस तरह से बारीक बारीक कटिंग करके इसको हम ऑयल में डाल देते हैं। जब तक ये फ्राई होगा इसका कलर आ जाएगा अच्छा सा। इसको निकालेंगे, इसको हाथ से या ब्लेंडर में, तो ब्लेंडर में डाल दूँगी सारी चीज़ें, इसलिए कि मेरे पास सारी जो चीज़ें हैं ना वो साबुत ही चीज़ें हैं। चलें जी, ये जा रहा है अनियन ऑयल के अंदर। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जा रहा है ऑयल में। जब तक ये थोड़ा सा फ्राई हो रहा है इसको हमने पकने देना है। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं एक ब्रेक। ड्यूरिंग ब्रेक 888 पर करें मैसेजेस। आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा सिर्फ ये है कि आपने हमें सिर्फ ये बताना है कि लेमन ग्रास है, ठीक है, लेमन ग्रास के क्या फ़ायदे हैं, क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। 888 पर करें मैसेजेस और विन करें एनेक्स की तरफ से। यहाँ पर है हमारे पास वेजिटेबल स्लाइसर और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमने अनियन को निकाल दिया। ये देख लीजिएगा, ये मैंने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, हल्का सा थोड़ा सा लाइट गोल्डन, थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है। अब इसके अंदर जाएंगी, अगर आपको फ्रेश वाली मिल जाती है फ्रेश वाली ले लें या ये वाली ले लीजिएगा। मिर्चें 4 से 5। इसके बाद ये मेरे पास है लहसुन के जवे, ये हम इसमें डाल देंगे। साथ में आपने लेना है इसके अंदर ज़ीरा, थोड़ा सा नमक, इसलिए कि पहले भी मैंने मछली के अंदर डाला है, थोड़ा सा नमक। और इसी के अंदर मैं डाल देती हूँ फ़िश सॉस। फ़िश सॉस यहाँ पर है मेरे पास नींबू का रस, ये नींबू का रस है, लेमन जूस, ठीक है। फ़िश को तो आपके सामने मैंने मस्टर्ड पेस्ट, थोड़ा सा फ़िश सॉस, थोड़ा सा नमक लगा के रख दिया। अच्छा, ये अब मेरे पास लेमन ग्रास है, थोड़ा सा नमक है। नमक तो खैर मेरे हिसाब से तो पूरा हो गया, बल्कि मुझे नमक भी यहाँ से उठा लेना चाहिए, ताकि देखिए हम जब यहाँ पे घर में किचन में काम कर रहे होते हैं तो 10 जगह ध्यान भी होता है। तो जब भी आप मसाले डालें, आप उस मसालों को साइड पे रखते जाएं, ताकि आपको पता चले कि ये चीज़ मैंने इसमें डाल दी है, ये चीज़ डी डाली है। जैसे मैं यहाँ शो कर रही हूँ, मेरा भी 10 तरफ ध्यान है। यहाँ पे मुझे टॉप बैक पे भी सुनना है, मुझे आप लोगों की कॉल भी देखनी है, यहाँ पे चूल्हों को भी देखना है। तो मैं क्या करती हूँ, साथ साथ में उठा के रखती हूँ, इसलिए कि वो चीज़ हमारी कोई ना ख़राब हो। ये जाएगा यहाँ पर ब्लेंडर के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा आप चाहें तो इसमें पानी शामिल कर लें, नहीं तो वैसे भी पिस जाता है। हमारे एनेक्स के जितने भी हमारे पास ब्लेंडर चॉपर हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं। चलिए बिस्मिल्लाह है, ये इसके अंदर डाल दिया। थोड़ा सा पानी डालती हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। पिस चुका है, वापस उसी बचे हुए ऑयल के अंदर जाएगा। थोड़ा मुझे लग रहा है कि इसमें मिर्चें जो है सही तरह से पिसी नहीं है, थोड़ा सा और चलाना पड़ेगा इसको। हल्का सा मुझे लग रहा है कि इसकी जो चिलीज़ है वो हाथ से मुझे क्रश करके डालनी चाहिए थी। चले जी, साथ साथ में 888 पर मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है, सवाल कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमने आपसे पूछा लेमन ग्रास के बारे में। लेमन ग्रास के बताएं फ़ायदे, क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। और बीमारियों के भी बहुत सारे काम आता है, ये भी है। चले जी, हमारे साथ कॉलर भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, खैरियत से। आप कैसी हो?
जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छी रेसिपीज बना रही हैं। बहुत शुक्रिया। मैं ट्राई करूंगी। मैं आज ही सोची थी फिश बनाने का ना। अच्छा, ये ट्राई तो मैं कीजिएगा, आपकी बड़े मज़े रेसिपी की है। जी मैं बनाऊंगी। अभी मेरा थोड़ा सा मिस हो गया है। अभी अच्छा, रेसिपी कार्ड चलेगा तो मैं रिपीट थोड़ा सा देख लूंगी। चले मैं दूसरा मुझे आपके सवाल का जवाब देना था। ये जो लेमन ग्रास के बारे में आपने पूछा, एक तो ये वेट रिड्यूस के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, लेमन ग्रास ग्रीन टी वगैरह जो हम लोग ग्रीन टी में भी इस्तेमाल करते हैं, या अच्छी चाय बनती है सही है, दालचीनी के साथ, उससे भी वेट कम होता है। और जो खून में जो चिकनाई हो जाती है, ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको कहते हैं सही है, ब्लड में, उसके सही है। अच्छा, आपकी आवाज़ मुझे चने जी आपने बोल दिया, हमने नोट कर लिया। आपने जो कहा है वो कि भाई वेट कम करता है, वेट को करता है, उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है, तो हमने नोट कर लिया। तो देखते हैं कि अभी और कौन खुश नसीब होंगे जो यहाँ पर हमें जवाब देंगे और विन करेंगे एनएक्स की तरफ से हमारा ये गिफ्ट। अच्छा जी, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ टक्स टिश्यूज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको पता है कि किचन के इतने काम होते हैं और किचन के काम जो होते हैं ज़्यादातर ऑयली होते हैं। आपको पता है ऑयल भी गिर रहा है, बाज़ दफ़ा आपके कपड़ों पे भी गिर जाता है, लेकिन इसकी खूबी ये कि बहुत अच्छा इंडोनेशिया से इम्पोर्ट किया हुआ पेपर है जिसको इस्तेमाल किया गया। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का है और इसको आपने अगर कुछ भी चीज़ साफ़ नहीं है, हाथों पे लग गया तो हाथ साफ़ कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपकी किचन में कहीं कुछ चीज़ गिर गई है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चों को दे सकते हैं, बच्चे अपने स्कूल लेके जा सकते हैं, अपने बैग के अंदर रख लें। आपको पता है बच्चे जो कुछ खा रहे पी रहे होते हैं, कपड़ों पे भी गिर जाता है, यूनिफॉर्म पे भी गिर जाता है। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि बड़ी रीज़नेबल प्राइस है। प्राइसेस भी इतनी ज़्यादा नहीं, आप ज़मीन पे कुछ गिर जाता है आप उसको भी साफ़ कर सकते हैं। मतलब हर चीज़ के लिए आपके घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको होता है कि भी उस पर निशान भी ना पड़े और साफ, जैसे ख़ास तौर पे हमारे जो ड्रेसिंग टेबल के मिरर वगैरह होते हैं उसका भी आप उस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने भी अभी इस्तेमाल किया है टक्स टिश्यूज़ का, ठीक है जी। ये यहाँ रखते हैं। यहाँ पर ये हमारा जो मसाला है ये हो गया है रेडी। आपके सामने मैंने इसको पूरा पीसा और पीस के इसमें डाल दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा इसकी ग्रेवी तैयार हुई, लेमन जूस, और अब ये मेरे पास है मछली के टुकड़े, मछली के पीसेस, ये हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट के साथ साथ, और थोड़ा सा इसके अंदर हमने डाल दिया था फिश सॉस वगैरह। अब इसको थोड़ा सा पकाएंगे, लेमन इसके अंदर बाकी चला जाएगा। हमारे पास है जो कोकोनट मिल्क है वो डाल देंगे और हल्की आग पे इसको पकाएंगे। हल्की सी ग्रेवी के साथ ये बनेगा, बड़ा मज़ेदार होता है इसका सालन। यहाँ पर इसको थोड़ा सा आप इसको टर्न कर लेना, और ये मछली जब आप उसके लिए लिया करें ग्रेवी के लिए तो थोड़े से बड़े पीसेस कर लीजिएगा। चलेंगे, ये देखिए। चलिए जी, जायदा से बात करते हैं, जाम शोरों से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जायदा। वालेकुम सलाम। रिदा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? खैरियत से? हेलो जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? चलें जी, लाइन ही ड्रॉप होगी। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। यहाँ पर जायदा इसके अंदर मेरे पास है कोकोनट मिल्क, ये डाल देते हैं। चलें जी, कोकोनट मिल्क डालने के बाद इसको बिल्कुल हल्की आग पे करेंगे। थोड़ा सा ये मेरे पास है ग्रीन चिली, ये मैं इसमें डाल देती हूँ एक दो, इसलिए कि ज़रा अच्छा सा इसका वो आ जाएगा। थोड़ा अपना देसी तड़का भी देना चाहिए, अच्छा लगता है हमारे खानों में देसी तड़का। चलें जी, ये तो रेडी हो गया। अब इसके अंदर जाएगा लेमन ग्रास, और लेमन ग्रास का मैंने वैसे भी आपसे आज पूछ ही लिया है कि सवाल क्या है, ताकि आप जवाब दें और विन करें एनिस की तरफ से। हमारे पास मैंने थोड़ा सा, मैं दूर से मुझे लगा वेजिटेबल स्लाइसर है, वेजिटेबल स्लाइसर नहीं है, ये हैंड मीट मिन्सर है, जो आप कीमा वगैरह आराम से छोटा मोटा होता है ना घर में पीस सकते हैं, तो वो ये है। तो बस 8881 पर मैसेजेस करें और विन करें। अच्छा जी, इसमें लेमन ग्रास भी चला गया, अब थोड़ा सा ही बस पकेगा, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और अब हम सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे। दाल हमारी तैयार हो चुकी है, बस उसमें थोड़े से चीज़ें जो डालनी हो, लेकिन वो आपके सामने ही डालेंगे। ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। बहुत मज़ेदार सी फ़िश जो है हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखिएगा, मैं आपको इसकी रंगत बता देती हूँ, जायका भी बड़ा मज़ेदार सा इसका, और ये प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुकी है। अब ये राइस के साथ खाएं या फिर आप रोटी नान के साथ खाएं, गार्लिक ब्रेड के साथ खाएं, तो आपको बड़ी अच्छी लगेगी। तो ये रेडी होगी, इसको मैं साइड पर रख देती हूँ, इसलिए ये तो तैयार है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। मैं वहाँ रख देती हूँ, बाद में हम इसको डिश में निकाल लेंगे। यहाँ पर रख देती हूँ।
चलें जी, यहाँ पर थोड़ा सा पीछे करके, चलें ये रख दिया हमने। अब हम दाल के अज्जा बताते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। मज़ेदार दाल चावल किसको पसंद है, सबको ही पसंद होगी ना, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमें मूंग की दाल 1 कप चाहिए और मसूर की लाल वाली 1.5 कप चाहिए, वो ज़रा ज़्यादा चाहिए। उबले हुए चावल आप आधा किलो साथ में सर्व करने के लिए ले लीजिएगा, और टमाटर 1 पाव ले लीजिएगा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच। इसके साथ आपने अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच लेने हैं, गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, तड़के के लिए लहसुन, जीरा, गोल मिर्चें। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, सिर्फ मैंने क्या किया था, दाल के अंदर पानी डाला और उसको चढ़ा दिया और इसमें ये टमाटर डाल दिए, ठीक है। टमाटर डाल दिए, थोड़ा सा इसमें पानी और मैं शामिल करूँगी और बाकी के अज्जा इसमें जाएंगे, इसलिए कि थोड़ा सा इसको पकेगी, मसाले भी पकेंगे। इसके अंदर हम डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर जाएगी हल्दी, 1 चाय का चम्मच आपने भर के हल्दी की डाल देनी है। सिंपल दाल है लेकिन बहुत मज़े की लगती है। इसके बाद इसी के अंदर जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये हम डाल देंगे। अब ये दाल ट्राई कीजिएगा और आप खुद कहेंगे बड़े मज़े की दाल है। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 2 चाय के चम्मच भर के, ठीक है। इसके बाद नमक अपने टेस्ट के हिसाब से देख लें, लेकिन मेरे हिसाब से 1 चाय का चम्मच नमक ये हमने डाल दिया। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें ज़ीरा डाल देंगे, थोड़ा सा, बाकी हम तड़के में भी डालेंगे, ये तड़के वाला ज़ीरा है, ठीक है। पिसा गरम मसाला आधा बाद में डालेंगे, थोड़ा इसमें डाल देते हैं। अब ये सारी चीज़ें डालकर बस इसको थोड़ा सा हमने पकाना है, इसलिए कि पहले से मैंने टमाटर इसलिए डाल दिए थे, चढ़ा भी इसलिए दी थी ताकि ये जो दाल जो है वो थोड़ा सा पक जाए। अब टमाटर इसमें कैसे सॉफ्ट तो हो ही गए हैं। अब तड़के का भी मैं आपको बता देती हूँ, तड़का इसमें लगाएंगे, मज़ेदार किस्म का तड़का इसमें लगेगा और बहुत मज़े की दाल बनती है। वाइट राइस के साथ खा लें, वैसे आप स्पून के साथ खा लें। अगर आप डाइट कर रहे हैं ना, डाइट वालों के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। जब आप एक बॉल इसको भर के बग़ैर तड़के के थोड़ा सा जो प्याज टमाटर वगैरह से चॉप करके खीरा हम रखते हैं वो इसमें डाल कर, आप यकीन करें आपको भूख ही नहीं लगेगी, आपकी भूख कम हो जाएगी और इससे पेट भी भर जाएगा। ये प्रोटीन डाइट इसको कहते हैं, इस पर प्रोटीन होती है, तो आप इसको डाइट के तौर पे भी आप इसको वैसे भी खा सकते हैं। चलिए जी, अब थोड़ा सा चूल्हा हल्का करते हैं, यहाँ पर हम तड़के की तैयारी करते हैं। और आपने क्या करना है, 8881 पर मैसेजेस करने हैं, आज के सवाल का जवाब दीजिएगा। बहुत आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये, सिर्फ आपने हमें ये बताना है लेमन ग्रास के क्या फ़ायदे हैं। कोशिश करें कि ढेरों SMS करें, जितने ज़्यादा SMS होंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस भी होंगे। अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास ये गोल वाली मिर्चें, ये डालेंगे। कड़ी पत्ता आप डालना चाहे तो आप कड़ी पत्ता भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके बाद मेरे पास है ये लहसुन के जवे, ये लहसुन के 4 से 6 लहसुन के जवे ले लीजिएगा, ये हम इसमें डालेंगे। साथ में मेरे पास है यहाँ पर ज़ीरा, ठीक है, ज़ीरा हम डाल देते हैं। ये तड़का मैं अभी नहीं लगाऊंगी, सिर्फ आपको ये चीज़ें सारी बता रही हूँ इसलिए कि तड़का जो है ना मैं जब डिश में निकालूंगी तो ऊपर से लगाऊंगी। तो पिसा गरम मसाला तो खैर मुझे बाद में डालना है। अब जब तक ये थोड़ी सी दाल हमारी पक रही है, ठीक है, इसके अंदर मैं हरी मिर्चें हरा धनिया डाल देती हूँ। और ये देखें इसका कितना अच्छे से गल चुकी है, बहुत अच्छे से गल चुकी है और बिल्कुल आपको हलीम की तरह इसका टेस्ट आएगा। हरी मिर्चें कटिंग करते हैं वो डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डाल देंगे, ये वाली मिर्चें डाल दें, ये वाली मिर्चें बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, सही है। इस तरह से हम इसको कटिंग करेंगे, ये इसमें डालते हैं हरा धनिया। और हमेशा मैं आप लोगों को कहती हूँ कि हरे धनिया का इस्तेमाल करें, खाने में ज़रूर करें, मिर्च मसालों की तेज़ी को कम करेगा, सही है। ये हरी मिर्च इसमें चली जाएगी, थोड़ा सा इसमें हरा धनिया बाद में ऊपर से गार्निशिंग के तौर पे भी डालूंगी, ये ले लीजिएगा। चलें जी, हरा धनिया डाल दिया। अब ये दाल हमारी प्रॉपर तरीके से रेडी है, ये देख लीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा पतली करनी है आप अपने हिसाब से पतली भी कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से तो इतनी काफ़ी है, इतना ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। चूल्हा मैंने इसका बंद कर दिया, इसमें जाएगा थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। और किससे बात करें, हुमा से, साइमा पेशावर वाली। अस्सलाम वालेकुम साइमा जी। वालेकुम अस्सलाम। रिदा आपी कैसी हैं आप, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं आपका क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें खुशी ये हुई है इस बात की कि आप, शुक्र है कि लाहौर से खैर खैरियत से आप लोग आ गए हैं। और दिल करता है कि बस क्या करूं, मैं कहती हूँ मेरे पर लग जाते कि मैं भी आप लोगों के पास पहुंच जाती। आ जाती ना, क्यों नहीं आई आप? 3-4 घंटे का तो सफर था, आ जाती पेशावर से। माने कि मेरा दिल बड़ा करता था ना, लेकिन कैसे मैं जा सकती थी, नहीं हो सकता ना। तो बस चले, अब अल्लाह करे कि फिर और कभी तो कोशिश करूंगी, इंशाल्लाह आऊंगी। और दूसरा ये कि आपके सवाल का जवाब मैं दे दूं। बिल्कुल जवाब दीजिए।
जी, लेकिन लेमन ग्रास तो ये है ना कि खाने पकाने में काम आता है, उससे टेस्ट भी अच्छा होता है। और दूसरा ये कि केवा जो हम बनाते हैं उसमें डाल के अगर वो डालें हम तो उससे केवा भी अच्छा होता है, उसका टेस्ट भी अच्छा होता है, रंगत भी अच्छी होती है और वेट कम करने के लिए काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। दूसरा ये कि अगर उसमें को हम मास्क जब बनाते हैं ना, चेहरे पे लगाते हैं, तो उसमें अगर वो डाल के वो मास्क मतलब उसको बहुत ब्लेंडर कर ले और उसको मास्क में मिक्स करके चेहरे पे लगाएं तो चेहरे में फ्रेशनेस अच्छी आती है। दूसरा अगर उसको उबाल के हम बालों सर धोने के बाद 1 गिलास पानी उबाल लें, वो पानी जो हम बालों पे डालें तो उससे बालों में शाइनिंग होती है और बाल भी उससे अच्छे हो जाते हैं। चलें, वाह ज़बरदस्त, आपको तो बहुत सारा कुछ पता है, इतना कुछ पता है। जब भी आप जवाब देती हैं ना, बड़ा लगता है कि बड़ी डिटेल के साथ आप हर चीज़ को नोट करती हैं और बड़ी डिटेल के साथ आप बता रही होती हैं। चलें जी, थैंक यू सो मच, आपने इतना कुछ बताया और हमने नोट करिए। अभी बाकी लोगों से भी कहेंगे अगर आप लोग भी चाह रहे हो कि आप लोग विन कर सकें, यहाँ पर है हमारे पास बहुत ज़बरदस्त सा एनेक्स की तरफ से मीट मिन्सर है जो आपको मिल रहा है, तो 888 पर मैसेज करें और विन करें। और उसके बाद जब आप अपनी किचन की सफाई करें तो आपने कोशिश करनी है कि आपने इस्तेमाल करना है टक्स टिश्यूज़ का, ठीक है, ताकि आपका किचन नीट एंड क्लीन हो जाए मेरी किचन की तरह। चलें जी, इसकी सारी सफाई करते हैं, बाकी जो है हमारी सारी चीज़ें जो है रेडी होगी। अब ऐसा करते हैं, तड़का लगेगा, मैं चूल्हा बंद करती हूँ, जब डिश में निकालेंगे तो फिर लगाएंगे ऊपर से तड़का, ठीक है। बाकी तैयार हो चुका है, ये देखें, ज़बरदस्त किस्म का, वो क्या मज़े की खुशबू आ रही, तड़का इतने मज़े का, लहसुन, ज़ीरा और इसके साथ गोल मिर्चें, ज़बरदस्त किस्म का तड़का। बस डिश में निकालते हैं, ऊपर तड़का लगाते हैं और रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट होगी। ऐसा करते हैं, इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। मज़ेदार किस्म की दाल तैयार हो गई है, देख लीजिएगा क्या खूबसूरत कलर है, कितनी अच्छी दाल जो हमारी रेडी हो गई है, ठीक है। अभी मैंने तड़का इसलिए डाला था कि आपको पता है ना, दाल के ऊपर तड़का डला हुआ बड़ा खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पर मैंने राइस जो थे पहले से बना लिए थे, स्टीम राइस जो आपके होते हैं, तड़के वाले भी बना सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, पहले राइस इसमें डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, अगर एक अदद आप उसमें चाहें तो थोड़े से यखनी डाल दें, चिकन क्यूब डाल दें, तो आपको और भी मज़ेदार वो लगेगी। बस राइस के साथ इसको सर्व करिएगा, बहुत मज़े के लगेंगे आपको दाल और चावल। और वैसे भी मेरे ख़्याल में मैं नहीं समझती कोई ऐसा हो जिसको दाल और चावल पसंद ना हो, हर कोई बड़े शौक़ से खाता है। राइस थोड़े से पहले बनाए थे तो वो फिर मैंने इसको इसकी स्टीम नहीं निकाली तो वो जुड़ गए हैं। तो ये होता है कि राइस को जब भी आप बनाएं पहले आप उसकी स्टीम निकालें, ताकि उसकी स्टीम की वजह से ये जुड़ते नहीं हैं। चलिए, वाइट राइस, और इसके बाद इसी के अंदर एक बॉल के अंदर हम दाल निकाल लेते हैं जो आप इसके साथ सर्व कीजिएगा। यहाँ पर ये रही दाल, ठीक है, ये मज़ेदार किस्म की दाल है, गाढ़ी गाढ़ी सी। आप चाहें तो अपने हिसाब से थोड़ा सा इसको लिक्विड कर सकते हैं, मेरे हिसाब से तो ये ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत पतली दाल भी नहीं अच्छी लगती। इस पे जाएगा थोड़ा सा तड़का, बाकी हम उसमें निकाल लेंगे डिश के अंदर, तो ऊपर से भी डालेंगे। ये जो मैंने इसको थोड़ा सा मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें भी इसमें डाल दी थी। थोड़ा सा इसके ऊपर आपने डालना है पिसा गरम मसाला, ठीक है। ये यहाँ पे रखते हैं साइड पे, ताकि ये हमारे दाल चावल जो है कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। दाल चावल, इसके ऊपर थोड़ा सा हरी मिर्च डाल देते हैं, बारीक चॉप की हुई, हरा धनिया आप डाल दें, उससे भी बड़ा अच्छा हो जाएगा। बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बहुत सारे लोगों को बड़ी पसंद होती है हरी मिर्च, इस तरह से इसके ऊपर खाने पे ना बड़ी अच्छी लगती है और वाकई अच्छी मज़ेदार भी लगती है। बस आपने ये इसके ऊपर डालना है। अब चलें जी, ये तो हो गया। मैं ढूंढ रही थी मेरा टक्स कहाँ है, ये रहा मेरा, इसके बगैर किचन में आपका काम ही नहीं है, टक्स के बगैर, ठीक है। चलिए जी, इसको हम करते हैं साफ़, ये रख देती हूँ टेबल पे, और बाकी जो है दूसरी दाल भी हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। बिस्मिल्लाह, और ये तड़का जो है वो ऊपर से मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। अच्छा, ये दाल में इतनी बरकत होती है, दाल आप बनाओ या फिर आप बना लो क्या नाम लेते हैं वो कड़ी, माशाल्लाह वो काफ़ी क्वांटिटी इसकी बढ़ जाती है।
अच्छा, इसमें मैंने ना जो लाल मसूर की दाल ज़रा ज़्यादा डाली थी, तो उससे बड़ा अच्छा सा एक टेस्ट आ जाता है। चलें जी, अब इसके ऊपर जाएगा तड़का। चलें जी, हम इसके ऊपर डाल देते हैं। ठीक है, इसके अंदर जब तड़का पूरा कंप्लीट हो गया था, मतलब इसे हरी मिर्ची वगैरह सारी जो है ना वो खुशबू आने लगी, लहसुन वगैरह, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा हरा धनिया काटा और उसके अंदर हरी मिर्चें डाल दी। तो ये अब जब आप खाएंगे ना तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, हरी मिर्चें और हरे धनिया से भी बहुत ज़बरदस्त आपको लगेगा। चलें जी, ये हो गया कंप्लीट हमारा मज़ेदार सा मेन्यू। और इसके अंदर भी थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल दें, साथ में ऊपर पिसा हुआ गरम मसाला डाल दें। गरम मसाले की तो खैर बात ही अलग है, क्या क्या है गरम मसाला, तो आपको पता है जब किसी भी खाने में डालो तो उसका टेस्ट ही बड़ा ज़बरदस्त आ जाता है। अब ये इसको हम इस तरह से हो गया। चलें जी, तो ये हमारी दोनों रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। फ़िश बड़ी मज़ेदार सी बनी है, जिसके वहाँ पर टेबल पे रखी है, उसकी ग्रेवी बड़ी ज़बरदस्त सी बनी है। ग्रेवी जो हमने बनाई है वो कोकोनट मिल्क डाला था, तो वो मिल्क डालने के बाद उसको हल्की आग पे छोड़ दिया तो बड़ा थिक सा हो गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने इसके अंदर कोई कॉर्नफ्लावर या बेसन का इस्तेमाल किया, तो उसमें थिकनेस सी आ गई है। चलिए जी, दोनों तैयार हो गई, इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ, फिर ये भी हम चला जाएगा वहाँ पर। ये हमारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहाँ रख देती हूँ, ठीक है, ताकि आराम से आप भी इसको देख सकें। और यहाँ पर हमारे दाल और चावल भी हम उठा लेते हैं। ये हमारे दाल और चावल, ज़बरदस्त किस्म का मेन्यू। ठीक है, अब ये है कि ठीक है, मेरी ग्रीन टी थोड़ी सी रह गई है, मैं आराम से ग्रीन टी पी रही हूँ। और आपको कहूँगी कि आप मैसेजेस साथ साथ में करें 8881 पर, इसलिए कि बस ये लास्ट ब्रेक है, तो हम चाह रहे हैं कि जो NX का गिफ्ट है वो आपको ज़रूर मिले। बस आपने लेमन ग्रास के बारे में बताना है, और इसके साथ हमारे रेसिपीज़ कार्ड अभी आएंगे, तो जल्दी से आपने सारे अज्जा भी नोट करने, ताकि आप भी अपने घर में इतनी मज़ेदार सी दाल ज़रूर बनाएं। तो इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ग्रीन फिश करी अज्जा मछली आधा किलो, लेमन ग्रास आधा चाय का चमचा, फिश सॉस 2 खाने के चमचे, लहसुन 6 जवे, कोकोनट मिल्क 2 कप, लाल मिर्च 4 अदद, हरी मिर्च 2 अदद, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, जीरा 2 चाय के चमचे, लेमन के पत्ते 4 से 6 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, प्याज 1 अदद, तेल 4 से 5 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे। तरकीब: मछली पर मस्टर्ड पेस्ट लगाकर रख दें। अब तेल गर्म करके प्याज फ्राई करके चूल्हा बंद कर दें। फिर ब्लेंडर में लहसुन, जीरा, लाल मिर्च, हरी मिर्च, नींबू का रस और हरा धनिया डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। अब पैन में मिक्सचर और पानी डाल दें। उसके बाद मछली और कोकोनट मिल्क शामिल करके धीमी आंच पर भून लें। फिर लेमन ग्रास, फिश सॉस, नमक और लेमन के पत्ते डालकर चूल्हा बंद कर दें। दाल चावल अज्जा: मूंग की दाल 1 कप, मसूर की दाल 1.5 कप, उबले चावल आधा किलो, टमाटर 1 पाव, इसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चमचा, तड़के के अज्जा: चॉप्ड लहसुन 6 जवे, गोल लाल मिर्चें 6 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, तेल आधा कप। तरकीब: दालों को पानी के साथ पकाएं, जब वो गल जाएं तो उन्हें अच्छी तरह घोट लें। अब इनमें तमाम मसाले और टमाटर डालकर 30 मिनट पकने दें, फिर इसे घोट लें। अब तेल गर्म करके चॉप्ड लहसुन, गोल लाल मिर्चें, जीरा, हरी मिर्च और हरा धनिया का तड़का तैयार कर लें और दाल पर तड़का लगा दें। आखिर में दाल को उबले चावलों के साथ सर्व करें। ग्रीन फिश करी अज्जा: मछली आधा किलो, लेमन ग्रास आधा चाय का चमचा, फिश सॉस 2 खाने के चमचे, लहसुन 6 जवे, कोकोनट मिल्क 2 कप, लाल मिर्च 4 अदद, हरी मिर्च 2 अदद, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, जीरा 2 चाय के चमचे, लेमन के पत्ते 4 से 6 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, प्याज 1 अदद, तेल 4 से 5 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे।
ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। दाल है, चावल है, फ़िश है, पूरा प्रॉपर मेन्यू। अब आप इसके साथ सैलड बना लें, मज़ेदार सा कचूमर जो होता है मिक्स वाला वो बना लें, अचार रख लें, मिक्स सब्ज़ी का या गाजर का अचार है वो आप रख लें, तो आपको बहुत मज़ेदार लगेगा। तो ये थी आज की मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो आपने यकीनन नोट कर ली होंगी। और इसके साथ विनर कौन था इमरान? और आज की जो विनर है, जिन्होंने विन किया है हमारा एनएक्स का ये गिफ्ट, वो है रुबीना है लाहौर से। रुबीना जी आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और इसके मेरे शो के फ़ौरन बाद आपको पता है कि हमारी आबदा आ जाती है और आबदा बना रही बड़े मज़ेदार सा शोला। शोला मुझे बड़ा पसंद है, इसलिए कि हलीम से ज़्यादा शोला ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके अंदर साबुत गोश्त, पालक और काफ़ी चीज़ें होती है, तो इस मौसम में तो वैसे ही बड़ा मज़े का लगता है। तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। शोला है और एक सिंधी दाल भी बन रही है बड़े मज़ेदार सी, तो आप लोगों ने दोनों चीज़ें बिल्कुल मिस नहीं करनी, बहुत ज़बरदस्त सी बना रही हैं। और इसके साथ आज हमारी समीना आपा की बर्थडे है जी, मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से समीना आपा आपको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारी बहुत सारी आपकी दुआएं आपके लिए, और अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे, कामयाबी दे, सेहत दे। और मेरी टीम भी सब कह रहे हैं कि हमारी तरफ से भी कर देना, तो आपको समीना आपा सबकी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू। तो बस अब इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, और उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।